नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में एनटीपीसी के द्वारा जो सेकेंड फेज में एग्ज़ाम करवाया गया, यानी अर्थात फ्रेंड्स 15, 16 और 17 जो भी फ्रेंड्स यानी कि आपका बेंगलुरु जोन हो या फिर कोलकाता जोन हो, एटीसी जो भी यानी 14 जोन के जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि इस डेट को 15, 16, 17 को इस डेट के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी तीनों डेट को, वो मैं क्वेश्चन लेके आया पूरे जीएस पैटर्न पे। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए उससे कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों के सामने मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आगे 15 जून का ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये था, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। ये नर्मदा नदी पर बनवाई जा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि उसका संबंध शहनाई वादक से था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में आधारित टीचर डिग्री लॉन्च की? कानपुर में फ्रेंड्स, यानी कि आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर इसका होगा राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया आप लिख सकते हैं A+B समीकरण AB, क्योंकि देखिए, जब दो न्यू रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसका हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका ये राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस में कितने दशमलव संख्या होते हैं? तो आईपी एड्रेस में कुल दशमलव की संख्या होता है 256, और इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर 255 के बीच में होता है, यानी इसे याद रखेंगे 0 से लेकर 255 के बीच में होता है, और ऑप्शन आपका यही था 0 से लेकर 255। एंड नेक्स्ट, गतिशील योजना का संबंध गतिशील योजना के संबंध में कुल कितने भाग आते हैं? तो फ्रेंड्स, गतिशील योजना, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ये जानना पड़ेगा गतिशील योजना कब आया था। तो आप लोग को मैं ये अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ। गतिशील योजना में कुल फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, गतिशील योजना में फ्रेंड्स कुल याद रखेंगे आप लोग, कुल 7 इंजन आते हैं। कुल कितना आते हैं फ्रेंड्स? 7 इंजन आते थे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कुल 7 इंजन आते थे, जिसमें फ्रेंड्स इसमें ये शामिल थे, सड़क होते थे, रेलवे होते थे, हवाई अड्डा होते थे, बंदरगाह होते थे, जन परिवहन होते थे, जलमार्ग होते थे, और लेजिस्लेटिव इंफ्रा होते थे। तो ये ऑप्शन इसमें से आपका 4 दिया था, इनमें से कौन नहीं है? तो उसका जो ऑप्शन था शायद कम्युनिकेशन नहीं होता, और कम्युनिकेशन नहीं होता, इस टाइप से ऑप्शन दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे जो जारी किया गया था, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। इसे याद रखेंगे आप लोग, लाल किला से। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा उसके अगले आदेश को भेजने को राष्ट्रपति का जो अधिकार हुआ किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 86 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल नंबर 86 के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर करके दिया था जो वो आर्टिकल 83 दिया था, आर्टिकल 84 दिया था, आर्टिकल 86 दिया था, और आर्टिकल 88 दिया था। तो इसके बाद आप लोग पता होगा आर्टिकल 83 ये बोलता है लोकसभा चाहे विधानसभा होगा, उसमें जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग करते तो 86 होता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। किस राज्य में मनाया गया था? छत्तीसगढ़ में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आ बर्निंग इंग्लिश साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? यानी कि आ बर्निंग इंग्लिश, यानी कि कोई बुक का नाम था आ बर्निंग के लिए, तो उसे इंग्लिश साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मजूमदार था। क्या था ऑप्शन फ्रेंड्स? मजूमदार। तो ये आपका राइट आंसर होता। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला था? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताता हूँ, कुल जो व्यक्ति को मिला था कुल 11 व्यक्ति को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा था ना, इनमें से किसे नहीं मिला, 4 ऑप्शन में से इनमें से किसे नहीं मिला, वैसा क्वेश्चन था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी हवाओं में किस राज्य से मानसून आती है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी पूर्वी जो हवाओं से मानसून आती है वह तमिलनाडु राज्य से आती है, इसे याद रखेंगे आप लोग, तमिलनाडु राज्य में आती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के किस रूप का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, कार्बन के किस अप्रूफ होना चाहिए था? तो फ्रेंड्स, इसमें होना जो चाहिए था हीरा को होता है। ठीक है, डायमंड्स का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां यूनेस्को लिस्ट भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीरा, यानी 40वां जो होता है धौलावीरा, वह भारत के गुजरात राज्य में है, इसे याद रखना था, ये क्वेश्चन आया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट किस अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल से रिलेटेड थे ना, कि जो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के जो आते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो उसमें ऑप्शन था DPSP, यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये था ऑप्शन DPSP, ये ऑप्शन था।
डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी था, फिर मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार थे, और अनुसूची नंबर 5 था। तो इसका राइट आंसर जो है ना फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होता है डीपीएसपी होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 46 ये बोलता था हमारा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का कोई नेता अंग्रेजों में कब किया था? अवध का कोई नेता ने अंग्रेजों को कब्जा कब किया था? तो इसका राइट आंसर जो था 1856 था, इसे याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर था, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें ये लिखा था ना, अवध को पूर्णतः रूप से अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? तो इसका राइट आंसर कब होता? 1856 में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो चकमा शरणार्थी भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश से आए थे, इसका राइट आंसर बांग्लादेश होता। नेक्स्ट, अब अपली चाई पहाड़ किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये यूएसए में आता है, यूएसए में आते हैं, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ था? तो इस ये जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2014 को जारी किया गया था। ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा था देखिए, चिनूक हवा किस देश में बहती है? तो फ्रेंड्स चिनूक हवा जो है ना वह अमेरिका देश में बहती है, इसे हम लोग यूएसए कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, नहीं भारत और यूके के बीच में, इसे आप लोग लिख सकते थे, इंडिया और यूके के बीच में। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, संता नृत्य किस राज्य का? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था ये, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, ये थंगटा नहीं था, यहाँ पे थांगटा पूछा था, ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे बोला था थांगटा, जो कि एक मार्शल आर्ट होता है। तो थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य का? तो फ्रेंड्स पैसा देख के इंसान ठगता है किसी को, यानी कि मणिपुर का था ये, इसका आंसर मणिपुर होने वाला था, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरूपण किस देश से लिया गया? तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। तो न्यायिक पुनर्निरूपण जो लिया गया था वह यूएसए से लिया गया था। इसमें ज़्यादातर जो आंसर दिया था यूएसए से रिलेटेड दिया था उस दिन के पेपर में। हरित क्रांति में अनाज उत्पादन विधि के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था ना वह HYV बीजों की शुरुआत करना था। एंड नेक्स्ट, हरित क्रांति में सर्वाधिक यानी उपयोग किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स पंजाब, हरियाणा और यूपी में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसके जनक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा लिनियस थे। कौन थे? लिनियस थे। 3 ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स 3 धातु आप लोग लिख सकते थे, यानी जिसका लास्ट में 1 आता है, यानी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और उसके साथ साथ पोटासियम लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये आर्टिकल नंबर किसके साथ होता है? आर्टिकल नंबर 64 के तहत होता है। ये भी क्वेश्चन में भी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, रॉलर एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रॉलर एक्ट सबसे फेमस जो था वह 1919 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1919 को। एंड नेक्स्ट, माजुली द्वीप पर इनमें कौन सा उत्सव नहीं बना था? तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, जो कि था बिहू था, अली अल लिसंग था, फल उत्सव था, और लास्ट में था राजा पर्व। तो फ्रेंड राजा पर्व वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि राजा पर्व जो है ना यह उड़ीसा में होता है, तो ये ऑप्शन होने वाला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भूकंप क्षेत्र के अंदर कुछ जोन रखा गया था, तो अंडमान निकोबार को जोन नंबर 5 में रखा गया था। इसे याद क्वेश्चन करना था ये, तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था फ्रेंड्स, ये पूरे 15 जून को पूछा गया था क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये हमारे पास जानकारी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और IPV एड्रेस पूछा था। हाँ, एक पुस्तक से मुगल से संबंधित पुस्तक लिखा था, इसमें कौन सा लेखक नहीं था? तो शाहनामा का था उसमें शायद, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा था, मगध की पुरानी राजधानी क्या थी? तो उसमें राजगीरा होता है, राजगीर होने वाला था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके साथ साथ रेलवे बोर्ड वाला तो मैं क्वेश्चन बता दिया था। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स 15 तारीख वाले क्वेश्चन पूरा था। आप लोग मिला सकते हैं कितना सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग यानी कि नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे यानी कि हो गया 16 तारीख का पेपर आ गया। तो 16 तारीख वाला पेपर भी आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँ, इसी वीडियो के चैनल के माध्यम से लेके आऊँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 तारीख का, बड़ौत में 1857 के विद्रोह में शाहमल ने बहुत, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, शाहमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसे ब्रिटिश कब दबा दिया गया था? तो उसी समय यानी कि 1857 के समय इसे दबा दिया गया था, जो कि डेट था जुलाई 1857 में इसका राइट आंसर होता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन ओपन में डबल चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था फ्रेंड्स, इसमें था सर्विस विराज थे और थे चिराग शेट्टी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहली ट्रांसजेंडर किस देश से थे? तो ये न्यूजीलैंड से थे। किस देश से थे? न्यूजीलैंड से। उनका नाम था वेट लिफ्टर लॉरेल हुबर्ट थे। नेक्स्ट, 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो फ्रेंड्स 30वां जो सरस्वती सम्मान था वह शरण कुमार लिम्बले को मिला था। शरण कुमार लिम्बले को मिला था। और सरस्वती सम्मान जो स्टार्ट हुआ था 1991 से स्टार्ट हुआ था। बिरला हार्ट फाउंडेशन से ये दी जाती है। एंड नेक्स्ट, भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। तो भवीना पटेल का जो संबंध था वह टेबल टेनिस से था। ये काफ़ी क्वेश्चन तगड़ा था, ये टेबल टेनिस से था ये, इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ से आप लोग ये पता कर सकते हैं खजुराहो डांस किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। और खजुराहो मंदिर को जो बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन बोलना फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो यह जो स्टार्ट हुए थे 1975 में स्टार्ट हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था जिसे बहुत कोई गलत किए हैं। तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है? 2026 की द वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे बड़ी जो सीमा जो है ना वह अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है। कितना लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 40-96। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं था, ब्रिक्स का स्पेलिंग आगे दिया था। तो ब्रिक्स का हम लोग जानते हैं BRICS होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ये पूछ दिया था ना, ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसमें एस का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया था साउथ अफ्रीका। कब शामिल हुआ था? 2010 में हुआ था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करवाते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आप लोग को पता होगा कि 12 मई से भारत का नए बल्कि चुनाव आयुक्त जो बने हैं वह राजीव कुमार बने हैं। ठीक है। और इसमें कुल एक्स्ट्रा जो होते सदस्य 4 होते हैं कुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटी डांस किस राज्य का है? तो नाटी जो डांस है फ्रेंड्स वह हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। HP लिख सकते हैं हम लोग। और यहीं पर रोहतांग दर्रा भी है। नेक्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें और ऑप्शन दिया था ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, मांडी नदी और दामोदर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दामोदर नदी होता है, क्योंकि दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो फ्रेंड्स राज्यसभा का चुनाव, सॉरी यहाँ गलत लिख रहा है, राज्यसभा के नहीं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होना चाहिए था। एक क्वेश्चन मिस्टेक है ये, तो याद रखेंगे। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जो कि हमारे भारत देश में नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी संसद के सदस्य होते हैं, यानी संसद के दोनों सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य होते हैं। एंड नेक्स्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत किस आर्टिकल के आते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, इंटरनली क्वेश्चन था फ्रेंड। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो आर्टिकल होगा 243 का जे होगा। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये। और जो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो आर्टिकल नंबर 243 का ई के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर, तो फ्रेंड्स मृत सागर जो होता है ना वह एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स अंटार्कटिक महा में ही है। ठीक है, अंटार्कटिका में होगा। नेक्स्ट, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने थे? तो विट्ठल दास पटेल बने थे। इसे आप लोग पढ़े होंगे, विट्ठल दास पटेल बने थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविल फार्मूला कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये तो चला था 1966 से लेकर 1969। अब ये इसका आंसर फाइनली तौर पे कितना देगा ये आयोग समझेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए 1969 ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता को संस्कृत से मराठी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मराठी में जो किया था वह ज्ञानेश्वर ने किया था, ज्ञानेश्वर ने किया था। एंड नेक्स्ट, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स त्वरण का तो वैसे देखिए त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण का ऐसा मात्रक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन ऑप्शन में इस टाइप से नहीं पूछा था। ऑप्शन में इस टाइप से था, मीटर पर सेकंड था, फिर यहाँ पे इस टाइप से एस दिया हुआ था, तो इसे आप लोगों को निकाल के इस टाइप से लाना था। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला ऑप्शन था ये, किसी का भी हो तो। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का नागरिकता प्रदान करने के लिए किसी विदेशी को कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा? तो नागरिकता सबसे पहले हमारे भाग नंबर 2 में आते हैं। तो भाग नंबर 2 में ये कहा गया ना, किसी व्यक्ति को 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा तभी मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विश्व का छोटा जो देश है वो आपका देश है वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा ताल में कितनी मात्रा है? तो दादरा ताल में कुल 6 मात्रा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से होता था, कत्थक से है, जिसका हाल ही में निधन हुआ। भारत और श्रीलंका बीच कौन सी जल संधि है? तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ये पाक जल संधि है। नेक्स्ट, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम के समय कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही अक्सर गलत होते हैं हम लोगों से। एंड नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल भारत के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है ना भारत के आर्टिकल नंबर 360 में, जो आज तक नहीं लगा है। एंड नेक्स्ट, बिटवीन का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, बिटवीन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। बिटवीन का रासायनिक नाम क्या है? बिटवीन बी नहीं, यहाँ पे B12 होना चाहिए था। B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबलामीन था ये, ठीक है। नेक्स्ट, B12 का रासायनिक नाम क्या था? स्वर्णित चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स स्वर्णित चतुर्भुज का संबंध सड़क से है। आप लोगों को पता होगा स्वर्णित चतुर्भुज के अंदर 4 स्टेट आते हैं, और 4 स्टेट आप लोग जानते हो कि भारत का आता है। जैसे देखिए, हम लोग मान लीजिए चतुर्भुज बनाते हैं, इस टाइप से बनता है फ्रेंड्स। तो भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा राज्य आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली हो गया, है ना। यहाँ पे कोलकाता हो गया, दिल्ली कोलकाता। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका चेन्नई आ गया, और एक आते हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स सबसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक मुंबई आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आते हैं, 4 स्टेट आते हैं, इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में जमुना नदी को क्या कहते हैं? तो जमुना नदी को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में से खुद लिखेंगे। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी होगी इसका राइट आंसर। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो फ्रेंड इसे लिखा था इब्न बतूता ने लिखा था, जो कि मोरक्को के निवासी थे। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2021 तक आर्मी सेना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें क्वेश्चन फंस गया था लोगों, तो इसमें तक पूछा था, यानी कि 1 फरवरी 2021 को भारत के आर्मी सेना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज हो गए, मनोज मुकुंद हो गए, क्योंकि वो बने हुए थे। और अभी ये जो ना अभी मेन बन गए हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। और अभी वर्तमान समय जो उपाध्यक्ष जो है ना आर्मी सेना का, वह सोमा शंकर राजू है। और उस समय यानी 1 फरवरी 2021 को थे मनोज मुकुंद थे, याद रखेंगे। मनोज पांडे थे, बल्कि सॉरी मनोज पांडे थे, ये राइट आंसर था, मनोज पांडे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं जिसमें आंधी तूफान बारिश आती है, वह क्षोभमंडल कहते हैं। और अभी आप लोगों के शहर में बिल्कुल तूफान चल रहा होगा या फिर बारिश हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, स्पर्श योजना से संबंधित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? BIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स बाइनरी डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी से संबंधित एक प्रश्न था फ्रेंड्स, सेबी से संबंधित क्वेश्चन था। और उसके साथ साथ देखिए HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो वर्तमान जो रैंक है 131 में, इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। और यह 3 चीज़ पर डिपेंड्स करता है, यह 3 चीज़ पर डिपेंड्स करता है। पहला डिपेंड्स जो करता है वह शिक्षा पर, दूसरा करता है प्रति व्यक्ति आय पे, और तीसरा करता है फ्रेंड्स ये हेल्थ पर डिपेंड्स करता है। यानी ये तीनों चीज़ पर ये डिपेंड्स करता है, इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। तो ये 3 चीज़ पर आधारित होता है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा था HDI से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हम लोग 17 जून 2022 का क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन था ये, अब आते हैं 17 जून का। देखिए पंचायत की शक्तियाँ, अधिकारों, उत्तरदायित्व किस आर्टिकल में आते हैं? तो ये 243 का G में आते हैं। आप लोग गौर किए होंगे ना, 243 का हमेशा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट 2021 की क्या लिख रहा फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप लोग। 2021 के अंडर-19 वर्ल्ड कप एशिया कप में फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो एशिया कप था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए एशिया कप पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। यहाँ पे एशिया कप पूछा था, तो एशिया कप में फाइनल में भारत अंडर-19 वाले जो था वह श्रीलंका देश को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड चेम्सफोर्ड से था ये। किससे था ये? चेम्सफोर्ड से, क्योंकि हम लोग को पता है 1919 से लेकर 1924 के, सॉरी हाँ ये कौन था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ऑप्शन देखिए इसमें ये 2021 का ही पूछा था, लेकिन इसमें फाइनली तौर पे नहीं बताया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 139 था, तो आपका यही आंसर हो गया था 139। नेक्स्ट,
नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं और कितना मीटर ये फेंका था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसका मास पूछा था, तो द्रव्यमान का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 7, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 3 यानी 14:3 था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोएस किस राज्य में है? उस लौ अयस्क था। तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक लौ अयस्क किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा राज्य में आता है। किस राज्य में आता है? उड़ीसा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था ना, वह आराकान से संबंधित प्रश्न थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI में अधिकतम डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा 4 ही होगा। ठीक है, 4 होगा। नेक्स्ट, 2019 के अनुसार भारत में पवन ऊर्जा का स्थान कितनी है? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राइट होगा 4। श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल किस देश से है? तो हाइपरसोनिक जिरकॉन में जो मिसाइल होता है वह रसिया के हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? रसिया के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो रिकेट्स रोग जो होता है वह विटामिन D की कमी से होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये इजी टाइप में नहीं पूछा, इससे लंबा रिलेटेड कुछ पूछा हुआ था। 2019 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो नरसिंह करके कुछ व्यक्ति थे, उन्हीं वही थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये क्वेश्चन सबसे इजी था, ये कुल आर्टिकल 395 थे। एंड नेक्स्ट, G20 समिट 2016 कब हुआ था? कहाँ हुआ था? यहाँ पे पूछा था, यानी कि ये हुआ था इटली के रोम में हुआ था। इसे क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, ये पूछा था फ्रेंड्स। G20 समिट 16 किस राज्य देश में हुआ था? तो 16 जो हुआ था वह इटली के रोम में हुआ था, इटली के रोम में हुआ था। और 17वां कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 18वां का अपना प्यारा देश भारत में होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में 6 रो और 7वां कॉलम को कैसे लिखेंगे? तो ये फ्रेंड्स कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो इसको लिखा जाएगा G6 के आधार पर लिखा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति किस महाद्वीप में रहते हैं? तो मसाई जो होते हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में होते हैं। अब कौन सी महाद्वीप में रहते हैं? अब अगला, कौन से जनजाति किस महाद्वीप में रहते हैं? कौन से जनजाति किस महाद्वीप में रहते हैं? ये गलत है क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ओंजी जनजाति किस महाद्वीप में रहते हैं? किस महाद्वीप? यहाँ पे लिखा था ओंजी महाद्वीप किस द्वीप में होते हैं? तो इसका राइट आंसर था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओंजी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग से संबंधित प्रश्न था, यानी कलिंग युद्ध से संबंधित अशोक का प्रश्न था। 261 ईसा पूर्व थे और गुजरात के गिरनार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनुसूची 8 में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो दिया था उर्दू था, ठीक है, बोडो था, राजस्थानी था और एक नेपाली था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था तो राजस्थानी होता, क्योंकि राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है और इसी वजह से राजस्थानी भाषा को साहित्य के लिए अवार्ड दिया था। नेक्स्ट, IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से इंटरनेट होता है, A से सेगमेंट होता है, N से नंबर होता है, अथॉरिटी। इंटरनेट, ए सेगमेंट, नंबर, अथॉरिटी। नेक्स्ट, बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया था? फेमस बादशाही मस्जिद का निर्माण जो किया था औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा था, औरंगजेब ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 से लेकर 1978 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चला था? तो फ्रेंड्स ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि संपूर्ण नहीं हो सकी थी। 1890 के दशक के अंत में खेल गांव में मुक्ति मिशन का स्थापना किसने किया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था, लेकिन इसका ऑप्शन पंडित रामाबाई थे, पंडित रामाबाई थे। इसका राइट आंसर पंडित रामाबाई थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे, पंडित रामाबाई सरस्वती। उदारीकरण से क्या तात्पर्य? यानी फ्रेंड्स उदारीकरण से 2 क्वेश्चन पूछा था और मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताता हूँ। उदारीकरण भारत में 24 जुलाई 1991 से आया था, ठीक है। ऐसे संबंधित 2 प्रश्न थे। नेक्स्ट, विकलांग सभा की तौर पुस्तक किसने लिखा था? तो विकलांग सभा का तौर जो पुस्तक लिखा हुआ था हरिशंकर पार्सल ने लिखा था। इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, हरिशंकर पार्सल ने लिखा था, हरिशंकर पार्सल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंजाब हरियाणा में मनाया जा रहा अभी फसल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, पंजाब हरियाणा में जो मनाया जा रहा फसल जो है ना वो अभी रबी फसल से संबंधित था। किससे था? वो रबी फसल से था। कौन सा धारी वन से संबंधित है? तो ये जो भी क्वेश्चन था उसका जो था वह शीतोष्ण से थे। कौन धारी वन जो है ना वह शीतोष्ण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वित्तीय विवरण अर्थात राज्य और केंद्र के वित्तीय विवरण का संबंध किससे है? तो आर्टिकल नंबर होते हैं 148 148 जो कि सीएजी करते हैं, कैग करते हैं सीएजी। अब फ्रेंड्स आप लोग ये बताएंगे अभी कैग का 14वां नंबर का अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस का जो महाकवि दिवस मनाते हैं वह कब मनाते हैं? तो ये हो गया 11 सितंबर को, 11 सितंबर को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें रेशेदार जड़ें नहीं होती है? तो ऑप्शन जो था ना उसमें उसके अनुसार जो था चुकंदर हो जाता, उसके अनुसार चुकंदर होता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन था मैं आप लोगों के बीच पूरा लाने का प्रयास किया था। आप लोग देख सकते हैं यानी कि जो आप लोग का 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को एनटीपीसी की एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरे क्वेश्चन कुछ लाने का प्रयास किया हूँ। जो मेरे से हो सका आप लोग मिला लीजिए और डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने में ईजी लग रहा है, पर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में कुछ जाना वो क्वेश्चन भी गलती होता था। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।